अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। आपको बार बार बताना पड़ता है कि ये प्लेलिस्ट स्टार्ट है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है पाइथन प्रोग्रामिंग्स। ठीक है जी, ये वही प्लेलिस्ट चल रही है। इस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी तक वीडियोस लेक्चर वगैरह अपलोड किए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है फंक्शन मॉड्यूल्स के ऊपर है ये। ठीक है जी, तो मैं आपके सामने बुक को शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवा हमारा टॉपिक्स आज टॉपिक्स नंबर 5। पाइथन के अंदर हम मॉड्यूलस कैसे बनाते हैं, मॉड्यूलस फंक्शंस को कहते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स कैसे बिल्डिंग करते हैं। पहले हम ये हिस्सा कवर करेंगे, मॉड्यूलस मीन्स के फंक्शन कैसे बनाते हैं, सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद हम डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे। थोड़ा सा हम ये इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पाइथन जो है वो लाइब्रेरीज़ काफ़ी जो है ना उस स्टैंडर्ड्स के अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं। अब लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं मैं भी आपको बता दूँ। यहाँ पे ना ये कोड तो आपके कोर्स का हिस्सा है, लेकिन ये जो नीचे है डीप लर्निंग्स की एक लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो, वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम में, क्योंकि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। ये वाले प्रोजेक्ट्स पे न्यूरल्स नेटवर्क वगैरह बनाने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एक आप ये समझिए लाइब्रेरी है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। सेकुलर से एक लाइब्रेरी है। ठीक है जी, बहुत सी लाइब्रेरीज़ जो है ना वो मार्केट के अंदर हैं। हर लाइब्रेरी का अपना अपना काम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी के बारे में वैसे बता देता हूँ। ये ज़्यादातर डीप लर्निंग्स में काम आती है, पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं। अब इस लाइब्रेरी से क्या होता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं ना वो हम यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट्स में इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप भी कुछ लाइब्रेरीज 2-3 पढ़ेंगे, लेकिन जब आप मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। जब आप बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे, तो आपने बहुत सी जो है ना वो लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना होता है। क्योंकि लाइब्रेरीज़ के अंदर क्या पड़ा होता है, एक्चुअल में फंक्शन पड़े होते हैं जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने हैं। डेमो प्रोजेक्ट्स वेब से आपको मैं बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट्स आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे मैंने एक पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, सीबोर्न की है, सेकुलर्स की है, टेंसर फ्लो कर रहा हूँ। नीचे में जब इसका यूज़ कर रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे मैंने एस एन सीबोर्न का इस्तेमाल किया, डाटा को लोड करने पे इस्तेमाल होता है, तो ऊपर मैंने इस लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में इंपोर्ट करवाया है सीबोर्न। ठीक है, क्योंकि मैंने सीबोर्न के मुख्तलिफ फंक्शन इस्तेमाल करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये फंक्शन इस्तेमाल करूँ, ऐसे ही मैं टेंसर फ्लो इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके भी मैंने मुख्तलिफ फंक्शन इस्तेमाल करने हैं। जैसे मॉडल में लेयर्स वगैरह बनाने के लिए ये TF टेंसर फ्लो का जो है ना वो लाइब्रेरी है, उसका फंक्शन है, उसके अंदर ये क्रॉस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरी ये वैसे मैंने आपको जनरल समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बात समझने वाली है, जो बात कंसेप्ट है, जो वो यही है कि पाइथन जो एक बहुत एडवांस लैंग्वेज है, ये बहुत सी लाइब्रेरीज आपको देती है, और उस लाइब्रेरीज के अंदर मॉड्यूलर्स पड़े होते हैं, सेट ऑफ फंक्शंस पड़े होते हैं या फंक्शन पड़े होते हैं। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, जनरल मैंने आपको जो है ना वो थोड़ा सा इसका समझे, इस लाइन का, ये जो लाइन है ना, ये वाली जितनी लाइन अभी तक मैंने यहाँ तक पढ़ा है, इस पूरी लाइन का मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट दे दिया है। बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, मैं पांडास को कर रहा हूँ, यू सीबोर्न को, सेकुलर्स को कर रहा हूँ, स्केलर टेंसर फ्लो को कर रहा हूँ, पाइटॉर्च को भी कर सकता हूँ। क्योंकि इस लाइब्रेरीज के अंदर बहुत से फंक्शन पड़े होते हैं जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज का पता चल गया। लाइब्रेरीज यानी कि VS कोड के अंदर आपने इंस्टॉल करनी है, तो इसके अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं। और साथ हम पढ़ेंगे जी इस मॉडुलस होते हैं, वो एक ही बात है, वो कह रहे हैं न्यूमेरियस बिल्ट इन मॉडुलस होते हैं लाइब्रेरीज के अंदर।
और हम डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएं। डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में वो कह रहा है थोड़ा सा ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को स्टोर करना। जैसे पिछली वीडियोस में हमने फॉर लूप के अंदर हमने डाटा स्ट्रक्चर की लिस्ट पढ़ा था, ठीक है। हम एक वेरिएबल्स बनाते थे और वेरिएबल लिस्ट अगर होती थी उसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम स्टोर करवाते थे। आगे जाके भी आप टपलर, लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह ये डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक्स बाद में आएगा, पहले हम इस टॉपिक्स को मॉडुलस को पढ़ रहे हैं। मॉडुलस हमेशा लाइब्रेरीज़ के अंदर होते हैं, बिल्ड इन मॉडुलस बने होते हैं, डिफरेंस फंक्शंस बने होते हैं, हम खुद भी अपने फंक्शन बना सकते हैं। ये हमारा टॉपिक्स आ गया जी, फंक्शन एंड मॉडुलस। यहाँ पे हमने अपने खुद फंक्शन बनाने, फंक्शन मॉडुलस भी कह सकते हैं। पाइथन के अंदर एक राइटिंग एफिशिएंट वे है, ऑर्गेनाइज्ड कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए मॉडुलस या फंक्शन का हम यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। फंक्शन का काम ये होता है, ये बात याद रखिएगा, ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। किसी फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा, जैसे लूप कंट्रोलर आपको पता है चलता है तो वो लूप के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर कोड को एग्जीक्यूट करता है। ऐसे जब हम फंक्शन बनाते हैं तो कंट्रोलर को पता चलता है ये फंक्शन है, तो उस फंक्शन के अंदर जो कोड होता है वो उसको यूज़ करता है, ठीक है। रीयूजेबल या रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसका मतलब है क्या कि फंक्शन जब हम बनाएंगे उसके अंदर भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, या एक कोड या एक से ज़्यादा कोड या स्टेटमेंट हो सकती हैं। लेकिन इस फंक्शन का एक मेजर फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम अपने फंक्शन को रीयूजेबल या यूज़ कर सकते हैं। और मॉडुलस क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ फंक्शन होता है, ये बात याद रखना। इसमें बहुत से फंक्शन होते हैं। एक सिंगल फंक्शन जब आप बनाते हैं पाइथन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो कोड चलता है, रन होता है। लेकिन जब उस फंक्शन को आपने कहीं और यूज़ करना हो तो आप उस फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं, ठीक है जी, या कॉल कर सकते हैं। ये जो बात मैंने अभी ये बताई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बात है, यहाँ तक ये बात कह लें, या ये जो सेंटेंस मैंने समझा दिया, मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट में होगी आपके सब टॉपिक्स में। फंक्शन का जो है डिफाइन फंक्शन है इन्वोक। फंक्शन को जब भी आपने बनाना है तो डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा पहली बात। फिर यानी कि सिंटैक्स है इसका, फिर फंक्शन का नेम आएगा, कोई भी नेम आप रख सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस आएंगी, ये वाली पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये वाली पैरेंथेसिस, फिर उसके अंदर पैरामीटर आएगा। ओके जी, ये इसका सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। और फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ये बात आपने याद रखनी। अभी आपको मैं फंक्शन बता देता हूँ। मैं आपको ये वाला जो डब्बा है ये समझा रहा हूँ, ठीक है जी, इसको समझिए। इधर कहाँ पे जी, ये रहा। फिलहाल ये आपका सिंटैक्स है। डेफ आपने लिखना है पहले, DEF, डेफ डिफाइन। फंक्शन का नेम लिखेंगे, कोई भी नेम आएगा। पैरेंथेसिस, हमेशा जब भी फंक्शन बनाते हैं तो उसके साथ पैरेंथेसिस लाजमी आती है। कोई भी लैंग्वेज के अंदर हो, स्पेशल पाइथन लैंग्वेज में जब भी कोई फंक्शन बनेगा तो उसके साथ पैरेंथेसिस आएगी, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स येलो कलर में, और इसके अंदर पैरामीटर आएगा। पैरामीटर का भी कोई भी नेम हो सकता है, और ये डबल कोलन है, और इसके अंदर यही 3 स्पेसेस देंगे और आप कोड को एग्जीक्यूट यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड लिखिए। मैं इसको ज़रा करता हूँ थोड़ा सा कमेंट, क्योंकि ये सिंटैक्स मैंने समझाया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब एक फंक्शन बनाने लगे। जब भी फंक्शन बनाएंगे तो एक कीवर्ड लिखेंगे डेफ, पहली बात। ओके जी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, कि फंक्शन को कैसे बिल्ड किया जाता है उसके स्टेप लिखे हैं। पहले आपने क्या लिखे हैं, डेफ कीवर्ड, ये वाला वर्ड डेफ, DEF एक कीवर्ड है, एक ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड किसी फंक्शन बनाने में इस्तेमाल होता है। इफ़ स्टेटमेंट के लिए होता है, फॉर लूप बनाने के लिए वो कीवर्ड इस्तेमाल होता है, फॉर वाइल के लिए, कोई लूप्स के लिए, यानी कि ऐसा कीवर्ड जो वाइल है, वाइल यानी कि कीवर्ड है, बल्कि सॉरी वाइल एक कीवर्ड है जो लूप के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे डेफ एक कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होता है जी, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास काम के लिए इस्तेमाल हो। तो डेफ जहाँ पे भी कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे फंक्शन बनेगा। उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, जैसे यहाँ पे इस डब्बे में देखें
इस फंक्शन का नाम ग्रीट है, पैरेंथेसिस आ गई हैं, ओके, और उसके बाद पैरामीटर आ गया, पैरामीटर्स इसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ है उसको आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर का नाम यहाँ पे नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, और उसके बाद 3 स्पेस देंगे इंडिडेंट और प्रिंट, उसके अंदर जो भी हम कोड लिख रहे हैं इस फंक्शन का बॉडी आ गई, ठीक है, फंक्शन की ये क्या आ गई है, बॉडी। अभी आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये डेफ कीवर्ड है, ग्रीट फंक्शन का नेम आ गया, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो वो बता भी रहा है फंक्शंस, ठीक है, ग्रीट यहाँ पे, और नेम ये पैरामीटर है, लोडिंग वो कर रहा है और बता भी रहा है पैरामीटर नेम। उसके बाद हमने 3 स्पेसेस दी। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले आता हूँ तो ये देखें रेड कलर से वो क्या कर रहा है, मुझे शो कर रहा है एरर्स, और नीचे बता भी रहा है एक्सपेक्टेड इंडेंटिंग ब्लॉक, आपको इंडेंटिंग ब्लॉक में आना चाहिए, लिहाजा उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 स्पेस देंगे। तो डेफ ये फंक्शन आ रहा है इधर, उस 7 स्पेस देंगे। अब ये सारा का सारा क्या बने हुआ है, एक स्टेटमेंट जो है ये इस फंक्शन की बॉडी है, ये बॉडी ऑफ फंक्शन है, या ब्लॉक ऑफ कोड भी हो सकते हैं, ज़्यादा से कोड भी हो सकते हैं, उनको ब्लॉक ऑफ कोड कहेंगे, ये फंक्शन की बॉडी है। इसमें हम क्या लिखे हैं, हमने क्या लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ प्रिंट हेलो, डबल कोटेशन में हेलो करेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा नेम। अब इस नेम के अंदर ये नेम पैरामीटर है, ये पैरामीटर एज इट इज़ हमने यहाँ पे पास करवा रहे हैं प्रिंट फंक्शन के। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओवर किया हुआ है अपना कर्सर, तो ऊपर उसने बता भी रहा है कि पैरामीटर्स ने। अब दूसरा काम क्या होता है वो समझें। दूसरा काम होता है फंक्शन को, इस फंक्शन को जब हमने यूज़ करना है, इस फंक्शन की बॉडी को यूज़ करना है, इस फंक्शन के अंदर जो प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है इसको इस्तेमाल करना ना। देखिए ना, इस जो ये जो आपका फंक्शन है ग्रीट फंक्शन, इसकी बॉडी के अंदर हमने एक जो कोड लिखा हुआ पीएस ऑफ कोड, वो क्या है, प्रिंट करवा रहा, वो हेलो है, हेलो प्रिंट होगा, और नेम है, और नेम के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर उसके अंदर वैल्यू है। वो वैल्यू पास हम कब करवाते हैं, जब हमने फंक्शन को इन्वोक करवाना। इन्वोक में नहीं होता, कॉल करवाना। फंक्शन इन्वोक्स मीन्स के फंक्शन को कॉल करवाना। अब फंक्शन का नाम जब भी कॉल करवाएंगे पहले फंक्शन का नेम लिखेंगे जो हमने बनाया हुआ है, फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट, और साथ उसके अंदर उसकी वैल्यू लिख लेंगे पैरामीटर। अब नेम एक पैरामीटर है, कोई भी वैल्यू आप इसका नेम ले सकते हैं पैरामीटर का, एक्स ले लें, वाई ले लें, ए बी ले लें, कुछ भी ले लें। अब यहाँ पे ये कॉल हो रहा है फंक्शन, दिस इज अ सिंपल फंक्शन दैट ग्रीट अ पर्सन बाय देयर नेम, ठीक है जी। ओके, मेरा पैकेजेस देखना, ये पैकेजेस टेंसरफ्लो में इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके पैकेजेस बने हैं। पैकेजेस मीन्स की लाइब्रेरीज बन रही हैं, या आप ये कह रहे हैं मॉडुलस बन रहे हैं, मॉडुलस को पैकेजेस भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट, यहाँ पे मैं लेके आऊँ, उसने बता रहा है फंक्शन ग्रीट, अली इसकी वैल्यू है, अली वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये नेम पैरामीटर की। अब जब ये चलेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो अली। इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आपके पास आएगी हेलो लिखा हुआ आएगा ये, और नेम के अंदर जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब चलेगा। ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, जैसे फंक्शन कॉल होगा टर्मिनेटर इधर चले जाएगा, इसके बाद फंक्शन चलेगा, और फंक्शन जब चलेगा तो टर्मिनेटर फंक्शन की बॉडी के अंदर चले जाएगा। फ्लो को समझें जी, आप दोबारा समझें, फ्लो समझ तो आगे से नेक्स्ट। फंक्शन डिफाइन ये हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो चुका है, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोलर हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेफ के पास, टर्मिनेट को पता चल जाएगा कंपाइलर को कि फंक्शन आपने ये क्या करवाया, डिफाइन करवाया है। फ़ौरन जब डिफाइन करवाएगा तो कंट्रोलर इस बॉडी के अंदर, यानी कि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर चले जाएगा। और बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, आउटपुट करता है, हेलो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद नेम हो जाएगा। अब नेम ये जब कॉल करवाएंगे हम फंक्शन को तो फंक्शन कॉल करेगा, कॉल जब होगा फंक्शन, ठीक है। देखें ये फंक्शन तब चलेगा, ये वाला फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे। हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है और फंक्शन को कॉल नहीं करवा रहे। कॉल करवाने का ये तरीका है कि फंक्शन का नेम लिखें और उसके अंदर वैल्यूज़ लिख लें,
कोई भी वैल्यूज़ लिखें। तो फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोलर, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोलर किधर चले जाएगा, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही फंक्शन डिफाइन होगा तो कंट्रोलर फंक्शन की बॉडी के अंदर चले जाएगा। जब बॉडी के अंदर चले जाएगा तो उसके अंदर हेलो प्रिंट होगा, प्रिंट में। और नेम है, जाहिर बात है जब फंक्शन कॉल हुआ था तो कॉल होते हुए टर्मिनेटर किधर चले गया था, डिफाइन फंक्शन के पास। और वैल्यूज़ जो कॉल के अंदर हमने दी वो अली, वो नेम के अंदर पास हो रही, और नेम के अंदर वैल्यू अली पड़ी हुई है तो हेलो अली प्रिंट हो रही। सिंपल, ठीक है जी, समझ आ गया। दोबारा बता देता हूँ, ये कोड, ये पीस ऑफ कोड जब चलेगा, दोबारा सुन लें, बड़ा अहम जो है ना ये टॉपिक्स है। ये पीस ऑफ कोड जब चलेगा, ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है पहली स्टेटमेंट में, फंक्शन की बॉडी है, और तीसरा काम हो रहा है फंक्शन इन्वोक। जस्ट बाकी मैंने डिफाइन फंक्शन कैसे करते हैं ये सारा आपको समझा दूँ, इन्वोक फंक्शन भी कैसे करते हैं, अब इसका फ्लो समझा रहा हूँ। जब ये कोड तीनों लाइन का हम अपने कंपाइलर वीएस कोड को देंगे तो कंपाइलर तब इस फंक्शन को चलाएगा जब फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो गया तो कंट्रोलर फ़ौरन जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ वहाँ पे चले जाएगा। क्रिएट फंक्शन है, कॉल हुआ, कंट्रोलर इधर आ गया। अब कंट्रोलर जब इधर आ जाएगा तो कॉलिंग के दौरान जब कॉल फंक्शन एक वैल्यू लेके जा रहा है, वो अली वैल्यू जो नेम के अंदर आ जाएगी। जब फंक्शन डिफाइन होगा तो कंट्रोलर बॉडी के अंदर आ जाएगा फंक्शन, और फंक्शन बॉडी के में जब आ जाएगा तो उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट हेलो। तो डबल कोटेशन में जो है हेलो प्रिंट हो जाएगा। और नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ, अली, वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, जब फंक्शन कॉल हुआ था और नेम को मिली है, और नेम के अंदर जो अली पड़ा वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर तब, यानी कि जहाँ पे आप अपना कोड लिख रहे होते हैं, कंपाइलर ही कहते हैं उसको, वीएस कोड, वो तब इस फंक्शन को चलाएगा जब आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि जो हम खुद फंक्शन बनाते हैं, बिल्ड इन फंक्शन बोलते हैं इसको, यानी कि डेवलपर जो खुद फंक्शन बना रहा होता है वो फंक्शन को पहले डिफाइन करता है डेफ कीवर्ड के साथ, फंक्शन का नेम पैरामीटर, फिर फंक्शन की बॉडी बनाता है, फिर फंक्शन को इन्वोक करता है, इन्वोक मैंने कॉल करता है। जैसे फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर को पता चल जाता है, और कंपाइलर में जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है तो कंट्रोलर उस फंक्शन को चलाना शुरू करता है। चलाने के लिए वो डिफाइन फंक्शन के पास चले जाते हैं और फिर फंक्शन की जो बॉडी होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है कि बिल्ड इन फंक्शन तब चलेगा जब हम फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करें। तो हर बिल्ड इन फंक्शन को कॉल करना लाजमी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, बड़ी कंसेप्चुअल बात है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ है। कल इंशाल्लाह हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे रिटर्न वैल्यूज़ कैसे करवाते हैं, फंक्शन की पैरामीटर्स, मज़ीद चीज़ें कवर करें। फिर हम क्लास एक्टिविटीज़ को करके फंक्शन के ऊपर, और फिर हम मॉड्यूलस की तरफ, लाइब्रेरीज़ की तरफ आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पे भी काफ़ी लाइब्रेरीज़ जो है ना इंस्टॉल हो रही थी, पैकेजेस, ये देखें पैकेजेस, लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं। मैं टेस्ट फ्लो कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और एक दफ़ा दुरूद व सलाम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला साहबिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।